ये सब कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और ये मिल करके किसी भी कांड को करते हैं। एक बार तुम सत्ता में रहो, एक बार हम सत्ता में रहे, ऐसा इनका अपना आपसी समझौता है और इसी समझौते के तहत ये काम करते हैं। एक दूसरे को हीरो बनाते हैं, एक दूसरे को विपक्ष बनाते हैं। ये कभी भी तीसरे नेतृत्व को, बहुजन नेतृत्व को निकलने नहीं देते हैं। ये जो दुष्प्रचार चल रहा है कि बसपा कहाँ है, तो बसपा क्यों रहेगी भाई? बसपा, जब आपने बसपा को महागठबंधन में रखा ही नहीं है और ये महागठबंधन का आंदोलन है, तो बसपा उसमें क्यों रहेगी? ठीक है, तो यदि इन मनुवादी पार्टियों के, इस मनुवादी इंडिया गठबंधन के लोग अगर कुछ पूछ रहे हैं आपसे कि बसपा कहाँ है, तो उनसे पूछिए जब बसपा आंदोलन कर रही थी और बहन जी आवाज़ उठा रही थी तो तुम कहाँ थे, ये बताओ। जब पूर्वांचल सेना आवाज़ उठा रही थी तब तुम कहाँ थे? तब किस बात का मजा ले रहे थे? और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ वोटों की चोरी नहीं हो रही है? वहाँ के भी डाटा सामने आ रहा है। कुछ सवालों के जवाब देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज भटका हुआ है और जो तथाकथित हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं वो और भी ज़्यादा भटके हुए हैं। उनका अपना कोई अध्ययन नहीं है, वो मनुवादियों के द्वारा सुनी सुनाई बात को सोशल मीडिया पर थोपते रहते हैं, उगलते रहते हैं और लोगों के, मतलब जो मनुवादी पार्टियां एक एजेंडा सेट करती हैं उसी एजेंडे का प्रचार प्रसार करते हैं। आज जब से महागठबंधन ने वोट चोरी और ईवीएम और के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया है, सारी फोटो वायरल हो रही हैं। चुनाव आयोग का जो विरोध हो रहा है वोट चोरी के खिलाफ, उस बात का प्रचार प्रसार कम किया जा रहा है और इसके बाद, इसके अलावा बसपा इस आंदोलन में कहाँ है, इस बात का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जो भी अपने आप को, जो 2-4 हज़ार फॉलोअर पकड़ करके रखे हुए हैं और उनको लगता है कि वो अपने जाति के दम पर और अपने जातीय जो है पोस्टों के दम पर जो भीड़ बनाए हुए हैं, तुरंत सवाल पूछ रहे हैं और जहर उगल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बसपा क्यों गायब है, बसपा कहाँ है, और बोल रहे हैं बसपा भाजपा के साथ मिली हुई है। साथियों, पहली बात तो ये है, मैं अपने लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये जो प्रदर्शन है ये महागठबंधन का प्रदर्शन है और महागठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है। तो जब आप उस गठबंधन में शामिल नहीं हैं, बसपा उस गठबंधन में नहीं है, तो उसके कार्यक्रम में बसपा क्यों पार्टिसिपेट करेगी? दूसरी बात यह है कि 2012 के इलेक्शन के बाद, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद, बसपा ने ईवीएम के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक साथ हर मुख्यालय पर विरोध धरना दे करके विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और इसके साथ ही वो संसद में इस ईवीएम के मुद्दे को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के आवाज उठा रही थी। उस समय यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी, ये लोग हंस रहे थे और ये लोग कहीं साथ नहीं दी। अगर उस समय इन्होंने बहन जी का साथ दिया होता, बहन जी के सुर में सुर मिलाया होता, तो आज देश से ईवीएम खत्म हो गया होता और बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा होता। और ये जो आज नौबत आ रही है वो नौबत नहीं आती। आप ठीक है, वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करिए, अच्छी बात है, स्वागत है, ईवीएम हटाने के लिए आप करिए आंदोलन, लेकिन इसके बहाने बसपा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सीधी सी बात है कि बसपा अपने धीरे धीरे रफ्तार पर चल रही, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चल रही है। आज लोग इनके हिंदू मुस्लिम के एजेंडे से सबको पता चल गया है कि सब आपस में मिल करके किसी भी तरीके से इस देश में मनुवाद को कायम रखना चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे इंडिया गठबंधन का जितने भी लोग हैं, वो सब सारे दल इसी प्रकार के हैं। अगर बहुजनों की कोई विचारधारा ले करके चल रहा है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की विचारधारा को लेकर के चल रहा है, तो वो बसपा चल रही है। और इसी तरह से बसपा का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास करके अल्पसंख्यक तबका, मुस्लिम तबका बड़ी तेजी से बसपा के साथ जुड़ रहा है और ये बात इनको पच नहीं रहा। इस नाते ये सोशल मीडिया पर जब भी मौका मिलता है तो बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। साथियों, देखिए, जो ईवीएम का और वोट चोरी का मामला है ये आज का नहीं है। देखिए, 1952 में कांग्रेस थी और बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे तो उनके सामने काजोड़कर को खड़ा कर दिया। ठीक है, मुंबई में चुनाव हो रहा था और वहां उस सीट से 70-74 हज़ार वोट जो है काट दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जो है 74 हज़ार वोटों को काट दिया। अब बाबा साहब महज 14 हज़ार कुछ वोटों से हारे थे। मतलब 74 हज़ार उन वोटों को काटा गया जो वोट बाबा साहब को मिलने वाले थे और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर मात्र 14 हज़ार वोट से हार गए। तो यही रोना तो आज राहुल गांधी रो रहे हैं
कि बहुत सी ऐसी सीटों पर जो सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जहां पर वोट मिलने थे उन क्षेत्रों के वोट काटे गए। तो ये चोरी तो तुमने शुरू की भाई। और ईवीएम कौन लेकर के आया? ईवीएम लेकर के आई कांग्रेस। ठीक है, ईवीएम में धांधली किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। और ईवीएम के खिलाफ पहला आंदोलन किसने शुरू किया? 8 अक्टूबर 2013 का एक जजमेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिल करके ईवीएम के खिलाफ एक मोर्चा खोला था, किताब लिखी थी और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये फैसला सुनाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कभी भी जो है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली होगी और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वीवीपीएटी लगाया जाए, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन लगाया जाए, जिसमें वो चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी और 2014 में बिना वीवीपीएटी के चुनाव कराया। कुछ जगहों पर लगा दिया जहां पर मीडिया का कैमरा था, वहां लगा दिया। बाकी देश के अन्य हिस्सों में कहीं वीवीपीएटी का इस्तेमाल नहीं हुआ और चुनाव में खूब धांधली और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। ठीक है, तो पहले धांधली शुरू कौन किया? पहले धांधली कांग्रेस ने शुरू किया और बीजेपी ने विरोध किया। और फिर अब बीजेपी को भी सेटिंग मिल गया, बीजेपी और कांग्रेस में पैक्ट हो गया कि भाई अब ठीक है तुम आ जाओ सत्ता में, तो इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। कांग्रेस ने फिर कभी वीवीपीएटी नहीं लगाने पर कोई आंदोलन नहीं किया। एक और संगठन वामन मेश्राम का वाम से बहुत लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है और ईवीएम के खिलाफ जितना दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। और उन दस्तावेजों को लेकर के वामन मेश्राम ने इन सभी लोगों को प्रोवाइड कराया। ठीक है, लेकिन वामन मेश्राम का भी अपना एक चुल मचा हुआ है। वो बहुजन समाज पार्टी को हमेशा इग्नोर करके अपने को ही मतलब दलितों का सबसे भगवान घोषित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए फेल है वो। ठीक है, बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी उन्होंने बनाई थी बसपा के खिलाफ, जो मतलब आज गायब हो गई, दिख नहीं रही कहीं। लेकिन उनका संघर्ष ईवीएम को लेकर के, ईवीएम के खिलाफ उन्होंने जो भी दस्तावेज इन लोगों को सौंपे थे वो दस्तावेज ले करके ही आज ये लोग लड़ रहे हैं। महागठबंधन के बहुत सारे नेता हैं जो बहुत भली भांति से वामन मेश्राम से मिले हुए हैं और वामन मेश्राम ने ही उनको सारा डेटा दिया है, लेकिन आज क्रेडिट इनको नहीं मिल रहा है। और देखिए मीडिया क्या करती है, मीडिया ये इस बात को लिए बहुत सेलेक्टिव है कि हीरो किसको बनाना है। देश में कोई भी आंदोलन हुआ हो, सती प्रथा, देवदासी प्रथा या जातिवाद के खिलाफ या पर्यावरण बचाने का आंदोलन हो, इन सब आंदोलनों में अगर कहीं दलित या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति उभर करके सामने आ रहा है तो कभी भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका नाम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उसी आंदोलन को कॉपी करके अगर कोई मनुवादी पार्टी, मनुवादी व्यक्ति अगर उस आंदोलन को करता है तो मीडिया उसको खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाती है और ऐसे दिखाती है कि पहला यही व्यक्ति है जो पहली बार ये देश में इस तरह का आंदोलन हो रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, हम लोग भी लगभग 12-15 सालों से ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। ये फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए, ये जो पूर्वांचल सेना संगठन है इसका मैं अध्यक्ष हूँ और तमाम फोटो इन चित्रों में तमाम जगह पर मैं दिखाई दे रहा हूँगा। तो ये आंदोलन है हमने भी किया, अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, पूर्वांचल के 2700 जिलों में किया, लेकिन मीडिया ने हमें नहीं दिखाया, कभी नहीं हीरो बनाया। ठीक है, कभी बताया नहीं कि हम लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं या ईवीएम से जो धांधली हो रही है उसको ले करके मीडिया ने कभी कोई हमसे ना तो बयान लिया ना हमें हाईलाइट किया। तत्कालिक जो लोकल मीडिया थी उसने दिखाया, जो लोग कवरेज किए उसको पेपर में छापे भी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जानते हैं कि किसको हीरो बनाना है। अभी वो ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ऐसे दिखा रहे हैं या वोट चोरी के खिलाफ कि देश में ये चुनाव आयोग के खिलाफ पहला आंदोलन है। वामन मेश्राम का वाम से इसके लिए जेल भरो आंदोलन तक कर चुका है, हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल थे, जेल भरो आंदोलन तक कर चुका है, लेकिन मीडिया ने कहीं एक लाइन भी नहीं दिखाई, एक रत्ती भर वो जगह नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि अगले वीडियो में मैं आपको वो डाटा भी ला करके दूंगा कि ये लोग खुद चोरी करवा रहे हैं, खुद धांधली करवा रहे हैं। और सपा शासन में क्या धांधली नहीं हुई, या जिला पंचायत चुनाव में या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में यहाँ धांधली नहीं हुई, सीधे सीधे वोटों को इनवैलिड किया गया, यही गोरखपुर में हम लोगों ने देखा। तो ये सारे लोग आपस में मिले हुए, इनका एक ही मकसद है बहुजन समाज पार्टी को रोकना। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी
धर्म की राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति के, बिना किसी जाति पाति की राजनीति के बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया और किसी विचारधारा को न तो कुचला, ना कोई मंदिर तोड़ा, ना मस्जिद तोड़ा, न गिरजाघर तोड़ा, बल्कि अलग से बेहतर निर्माण कराएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई और सर्वधर्म के लोगों को सुखी रखा। हर वर्ग के लोगों को तरक्की का मौका मिला, सुरक्षित वातावरण मिला, बेटियां सुरक्षित थीं, छात्र सुरक्षित थे, नौकरियां बड़ी संख्या में आई। मतलब विकास का कह लीजिए कि असली जो आईना है वो बहन जी ने दिखाया है और आज जनता उसको याद कर रही है। और इसलिए ये बहन जी को बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।